हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। यहाँ पर अपना टेस्ट जरूर लगाएं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस पे अपना टेस्ट लगाएं, आपके थोड़ा सा जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी इन्हांस होगा डेफिनेटली। और यहाँ पर आपके जो है सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक होने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे, जितनी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो भी हो पाएगी उस पे बात उसके साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉलर बोन इज, यहाँ पर ऑप्शंस हैं क्लेविकल, स्टर्नम, स्कैपुला और मैंडिबल। सिंपल सी बात है, आपको बोन्स याद होनी चाहिए, अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की। आप इसके ऊपर वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपको याद है ये वाली बोन्स, आप याद कीजिए कहीं से भी। तो क्योंकि एपीएचई में बोन्स से क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर क्लेविकल बोन कहाँ पर होती है, स्टर्नम कहाँ पर, स्कैपुला, मैंडिबल जैसे लिखा हुआ है आपको एक बार ही में क्लियर होना चाहिए। मैंडिबल आपको पता है कि जो हमारे पास फेस की बोन्स होती हैं, ये आपकी जो ठोडी है, दिस इज मैंडिबल, एक ही मूवेबल बोन है आपके फेस की। स्कैपुला, स्कैपुला अपर लिम्ब की बोन है। स्टर्नम आपकी स्कैपुला और कॉलर बोन साथ साथ, क्लेविकल जो है वो साथ साथ है। यहाँ स्टर्नम ये आपके रिब्स हैं, 12 पेयर रिब्स के, ये जो बीच की है ये स्टर्नम है, स्टर्नम एक ही होती है। तो यहाँ पर जो क्लेविकल है वो हमारे पास है हमारी कॉलर बोन। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए राइट हो जाएगा। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज, टर्मिनल पोर्शन वर्टिब्रल कॉलम का उसे वो क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉक्सिनिक्स, फिबुला, सैक्रम और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टर्मिनल पोर्शन है वर्टिब्रल कॉलम का, देखिए यहाँ पर आपका वर्टिब्रल कॉलम आपको ये भी पता होगा, दिस इज आपका मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ पर सर्वाइकल की है, सर्वाइकल की 7 है, लंबर की 12 है, आपके थोरेसिक्स की 5 है और यहाँ पर आपका सैक्रम, यहाँ पर नीचे आपका आता है कॉक्सिनिक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका आ गया सबसे लास्ट का, तो यही पूछा है इसने, टर्मिनल पोर्शन है वर्टिब्रल कॉलम का, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईयर इज सप्लाइड विद क्रेनियल नंबर। तो ईयर में जो क्रेनियल नंबर, कौन सी क्रेनियल नंबर की मतलब नंबर है ना, इसमें 12 है क्रेनियल नर्व, ये भी पता होना चाहिए। क्रेनियल नर्व जो है कितनी है, टोटल है 12। क्रेनियल बोन्स की बात नहीं हो रही है, क्रेनियल बोन्स हैं 8। ठीक है, बोन्स हैं क्रेनियल 8, नंबर में जो है नर्व्स के वो हैं 12। तो यहाँ पर जो ईयर की तरफ जाती है, सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन को, वो कौन से नंबर पे आती है, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर 8th, 4th, 6th और 2। देखिए 2 पे तो आपकी आती है, साफ साफ हमें याद है, ऑप्टिक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी क्रेनियल नर्व्स के ऊपर, अगर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसमें ट्रिक के थ्रू याद करवाया हुआ है, 3O2T। अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा, इसकी ट्रिक है। तो 3O, 3 ओ बार ओ है, मतलब ओ है, ओ से ओल फैक्ट्री, ओ से ऑप्टिक, ओ से ओकुलोमोटर। ठीक है, तो 2T ट्रोकुलर ट्राइजेमिनल, फिर आता है 3O2T, अब से एबडस, फेशियल, वेस्टिबुलोकुलर जो है वो 8th है, और वो काम करती है इक्विलिब्रियम ऑफ हियरिंग में। ठीक है, इक्विलिब्रियम करने में और हियरिंग में बैलेंस बनाने में आपका काम करती है, हियरिंग का काम करती है, और वो है आपकी क्रेनियल नंबर 8। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्ट एज, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से काम करती है, तो ईयर ड्रम, इंटरनल ईयर, ऑरिकल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी क्या कहते हैं इसे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, आपको मैंने टेलीग्राम पे एक आपको लिए स्ट्रक्चर भेजा था, मतलब एक फिगर भेजा था आपके कान का। ठीक है, तो उस फिगर में कान का स्ट्रक्चर था, दिस इज, मान लीजिए कान है हमारे पास, ये कान है, तो इसमें पूछा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान में इस तरह से जाता है, ये हमारे कान का छेद है लंबा सा, और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक मतलब ऑसिकल्स होता है एक, जिसको बोलते हैं ये है, दिस इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर लगे होते हैं ड्रम्स, एयर ड्रम्स। ठीक है, सॉरी, ये ड्रम्स लगे होते हैं ईयर के, और यहाँ पर एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है।
स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड यहाँ पर से आपके जो नर्व है, एक नर्व जाती है, क्रेनियल जो नर्व है वो जाती है, दिस इज क्रेनियल नर्व, ये यहाँ से पास होती है, ये क्रेनियल नर्व है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन है द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्ट, तो वो किस तरह से काम करती है। यहाँ से जब हमारे पास आवाज़ जाती है तो जब वो आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आती है तो ये एक वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, और जो कि जिससे कि आपके जो ड्रम्स जो हैं वो जोर से वाइब्रेट होते हैं और आपका सिग्नल जाता है सीधा ब्रेन की तरफ। और कौन ले जाता है, ये क्रेनियल नंबर 8 वाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉलर, वेस्टिबुलो कॉलर। तो यहाँ पर ही है ये ये 8th नंबर की है, ये 8th नंबर की जो आपकी नर्व है वो यही है, ठीक है। और तो यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किस तरह से काम करती है, तो वो काम करती है ईयर ड्रम, और ये जो है वो आपका मिडल ईयर में आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेस्टिब्यूल्स इज प्रेजेंट इन, तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वेस्टिब्यूल, एक्सटर्नल ईयर में, इंटरनल ईयर में, मिडल ईयर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी मैंने आपको एक कान का स्ट्रक्चर दोबारा बना देती हूँ, इतना गंदा सा स्ट्रक्चर आपको बनाऊंगी तो आपका जो ज्ञान है थोड़ा बहुत वो भी मैंने शायद छीन लेना, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर ये आपका स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर आपकी क्रेनियल नर्व है, ये आपका ये वाला आपका आउटर ईयर है, ठीक है, दिस इज आउटर ईयर। यहाँ आपका ये मिडल ईयर है जहाँ पर ईयर ड्रम आ गए, और जहाँ पर ये स्नेल आ गई और ये क्रेनियल नर्व आ गई, ये हो गया आपका इनर ईयर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, वेस्टिब्यूल्स इज प्रेजेंट इन, तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है वेस्टिब्यूल, मेरे को पता है कि 8th नंबर की क्रेनियल नर्व है, कान के सिग्नल को ले जाती है, और यह प्रेजेंट होती है इंटरनल ईयर के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल साफ साफ हमारा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल ईयर। ईयर का स्ट्रक्चर जो है एक पिक भेजी हुई है गूगल से डाउनलोड करके मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर, बहुत अच्छी है, उसमें सब कुछ अच्छे से दर्शाया गया है। विच वन ऑफ दीज रिजेंबल ए स्नेल शेल, तो बहुत ही आसान होने वाला है, वेस्टिब्यूल, मोल्यूस्ट, कोचलिया, या फिर इंकस। तो यहाँ पर जो वो स्नेल, जो मैंने अभी स्नेल बनाई थी जहाँ पर आपका वेस्टिबुलर नर्व अटैच हुई थी, वो जो स्नेल है उसको कोचलिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोचलिया। तो यहाँ पर जो इसके लिए सही जवाब है तो साफ साफ ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच क्रेनियल नर्व इज अटैच्ड विद द आई, तो आई के साथ कौन सी है, तो ये तो बिना देखे आपको अगर क्रेनियल नर्व याद हो गई हो, 3O2T या फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा, 3O, ओ ओ ओ मतलब 3 बार ओ है, ओ से सबसे पहले ऑल फैक्ट्री जो कि स्मेलिंग का काम करती है, देन आता है ऑप्टिक नर्व, और हमें हमारा आंसर मिल गया, इससे हमें जाने की जरूरत नहीं है आगे। ये जो आपकी नेक्स्ट है ओकुलोमोटर, ये मसल है, मसल ऑफ द आई, ठीक है। सो ये मसल ऑफ द आई पे जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ हमारे को मिल गया आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर ए सेकेंड है। द लाइट रेज एंटर थ्रो, कहाँ से एंटर करती है लाइट रेज, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपका सबसे पहला पार्ट कॉर्निया है जिसको हम डोनेट भी करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो गया। नेचुरली अकरिंग मेल हार्मोन इज, कौन सा है मेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑल ऑफ अबव, कौन सा है, तो ये हमें पता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी रिलीज एग वंस इन, कब, वंस इन अ मंथ, ठीक है। तो ये भी बिना देखे आपको होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मोटिवेट होने के लिए बहुत आसान है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह का माइंड सेट होता है, ये तो डिपेंड उनके ऊपर करता है। हम तो कोशिश कर सकते हैं कि हम हर एक चीज़ को कवर करें। फीमेल सेक्स हार्मोन इज अ ओएस्ट्राडियोल, स्टिलवेस्ट्रोल, हाइड्रोकोर्टिसोन, नो, टेस्टोस्टेरोन, नो, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही। रोड एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन, तो कहाँ होते हैं भाई रोड एंड कॉन्स, देखिए आई का स्ट्रक्चर, आई के लिए मैं आपको एक इमेज भेजूंगी, रोड एंड कॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास ना तो कॉर्निया पे, ना प्यूपिल पे, ना आइरिस पे, हमारे रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास जो ये रोड एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। जो रोड्स होते हैं वो आपके जैसे डिम लाइट होती है, रोड जो होते हैं आपको जब बहुत ज़्यादा कम लाइट होती है, अंधेरा कमरा होता है जब, तो उस कमरे में देखने के लिए डिम सी लाइट में हम हमारे कॉन्स प्रेशर डालते हैं, उनकी वजह से हम देख पाते हैं। और जब थोड़ा लाइट विजन हायर लाइट लेवल होता है तो हमारे पास कॉन्स हमारे हेल्प करते हैं, अभी जो हम देख रहे हैं लाइट के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलियरी बॉडी इन द आई बॉल इज द टेंशन ऑफ,
तो देखिए ये आई का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर अगर आपको आई का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अभी मैं नहीं बना सकती, तो यहाँ पर जो कोरोइड होता है हमारे आई के स्ट्रक्चर में, हमारी लेयर होती है कोरोइड होता है, ठीक है। तो कोरोइड के पास, कोरोइड में से जो है हमारे पास सिलियरी जो बॉडीज होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं, वहाँ से जो भी आपका निकलता है फ्लूइड, तो ये होता है हमारे पास कहाँ पर, कोरोइड में। ऑप्शन नंबर इसके लिए कहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ज़रा सही हो जाएगा। इन फीमेल ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन कब? तो इन, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, फीमेल ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन कितने दिन पे, 14 डेज पे, ठीक है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ज़्यादा सही हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो जब बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट हो गए होंगे इस वीडियो से कि भाई ये तो बहुत आसान था, हमें तो सब कुछ आता है। तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो चैनल पे, और इसी तरह की वीडियोस के लिए वेट करते रहें, जल्दी से लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट इसी का। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग गाइस।